अब जानते हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं कि इस वायरस को कैसे रोकें। ऐसा क्या करें कि अब ये और हमें हानि ना पहुंचाए। ऐसा समझ लीजिए कि कोरोना या कोविड-19 एक ऐसा मुकुटधारी दुष्ट राजा है जो पूरी इंसानियत को तबाह करना चाहता है। अब इतने बड़े राजा को, इतने क्रूएल राजा को हराना इतना आसान तो होगा नहीं। तो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके बाद उस पर अटैक करेंगे ताकि हम जीत सकें। पहली, आपको अपने घरों के अंदर ही रहना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब हाई रिस्क कैटेगरी क्या है? पहला, यदि आपकी उम्र 60 से ऊपर है या 5 साल से कम है। दूसरा, आपको डायबिटीज है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, या आप हार्ट के पेशेंट हो, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, या आपको लिवर की प्रॉब्लम है, आप इम्यून सप्रेसेंट या अपनी इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयों पर हैं। यदि ऐसा कुछ भी है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है किसी भी कीमत पे। सपोज अगर आपको कुछ सामान लेना है तो आजकल आधुनिक टेक्निक्स हैं, उनका यूज कीजिए। आप ऑनलाइन सामान लीजिए, आप बाहर किसी भी एक्सक्यूज से मत निकलिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मास गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए। मैं जानती हूँ, बीइंग ह्यूमन, इंसान होने के नाते हम सबको लोगों की खुशी में शामिल होने में काफी अच्छा लगता है, बट ये वो समय नहीं है। सरकार ने भी शादी में या किसी की मृत्यु होने पर कितने लोग संगठित हो सकते हैं, इस पे कुछ रूल्स अधिनियम बनाए हैं, उसको फॉलो कीजिए। शादी कल परसों कभी भी आ सकती है, लेकिन यदि ये दुश्मन आपके घर घुस गया तो इससे होने वाली तकलीफ हम झेल नहीं पाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो समझिए। ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे मतलब हम कोई भी संक्रमित व्यक्ति यदि खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स तो कुछ देर हवा में रहते हैं, पर ये भारी होने के कारण 1 मीटर के डिस्टेंस से आगे नहीं बढ़ पाते। ये नीचे जमीन पर या सरफेस पर गिर जाते हैं। इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि सेफ्टी के लिए आप 6 फीट या 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति आपके सामने खड़ा भी है और वो आपसे बात करते करते ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ भी रहा है तो भी आप उससे इफेक्टेड ना हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंड सैनिटाइजेशन। मतलब आपको अपने हाथ साफ रखने हैं। आप अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन यूज कर सकते हो जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो, या तो फिर सोप या साबुन या डिटर्जेंट यूज कर सकते हो अपने हाथ साफ करने के लिए। कितनी देर करना है? तो 20 सेकेंड तक करना है, मिनिमम 20 सेकेंड। मतलब आप हैप्पी बर्थडे सॉन्ग 2 बार गा दीजिए, 20 सेकेंड हो जाएंगे। कैसे करना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास अभी ये क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन है जिसमें 80% अल्कोहल है। इसको आप इस तरह अपने हाथ पे लीजिए, लिबरली लीजिए, कंजूसी मत कीजिए। इसको अपने हाथ पे रख कीजिए, पाम्स के बीच में, उसके बाद उंगलियों के बीच में। इस तरह से अपने नाखूनों को क्लीन कीजिए, नकल्स को क्लीन कीजिए, अंगूठे को क्लीन कीजिए एंड रिस्ट को क्लीन कीजिए। इस तरह से कम 20 सेकंड तक आपको अपने हाथ पे ये अल्कोहल सोल्यूशन रखना है। लेट इट ड्राई। यदि आप साबुन यूज कर रहे हैं तो सिमिलरली आपको साबुन यूज करना है। आप हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, उसका लेवर या फोम बनाइए, उसको 20 सेकंड तक इसी तरह अपने हाथों पर अप्लाई कीजिए एंड फिर धो दीजिए। कितना फ्रीक्वेंटली करना है? जब भी आप किसी भी सरफेस को टच कर रहे हैं जहां इन्फेक्शन या वायरस के कंटामिनेशन का खतरा हो, जैसे कि डोर हैंडल्स हो गए, आप बाहर कहीं गए हुए हैं, आपको नहीं पता वो जगह साफ है कि नहीं है, सैनिटाइज है कि नहीं है, तो आप ऐसे किसी भी सरफेस को क्लीन करने से पहले अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे। खाना बनाने से पहले, शौच से जाने के पहले एंड आने के बाद। आप जितना फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे आपका खतरा
ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का उतना कम होता जाएगा। उसके बाद आते हैं हम मास्क पे। मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 5वां पॉइंट है और मेरे ख्याल से इसमें सब गलत करते हैं। मुझे आई डोंट नो, बट जहाँ तक मुझे लगता है आम आदमी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी शायद नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है मास्क लगाना है, बट कैसे लगाना है शायद वो ये नहीं जानते, या जानते भी हैं तो फॉलो नहीं करते, क्योंकि मैं तो कभी किसी को फॉलो करते नहीं देखती हूँ। जो लोग यहाँ क्वारंटाइन में आते हैं पहले दिन बताए जाने के बाद, जब वो फॉलो अप के लिए आते हैं तब भी उनका मास्क या तो नाक के नीचे रहता है, या एक तरफ कान में झुमके की तरह लटकता रहता है, या तो फिर वो उनके गले की शोभा बढ़ाता रहता है। ये मास्क पहनने का सही तरीका नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मास्क पहनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगेन पहनने के पहले आप अपना हाथ इस तरह सैनिटाइज करेंगे या वॉश करेंगे। क्योंकि मेरा हाथ अभी सैनिटाइज है इसके लिए मैं 20 सेकंड वेट नहीं कर रही हूँ। ये एक फैब्रिक मास्क है, ये मास्क आप मार्केट से भी ले सकते हैं। केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि इस मास्क में 3 लेयर हो। एक अंदर की लेयर जो मॉइस्चर सोखे, नमी सोखे, एक बाहर की लेयर जो पानी से गीली ना हो, मॉइस्चर रेसिस्टेंट, और एक बीच की लेयर भी होती है, तीसरी लेयर जो फिल्टर करने का काम करती है। तो इस तरह के मास्क मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। इसको जब साफ मास्क आप उठाएंगे, हाथ आपके साफ होने चाहिए। इसको सबसे पहले अपने नाक पे लगाएंगे, नाक को कवर करेंगे, चिन को कवर करेंगे, माउथ को कवर करेंगे और इस तरह से कान के पीछे डाल देंगे। आपका नाक, मुंह और चिन, थोड़ी, ये तीनों कवर होने चाहिए ऑल द टाइम। अब जब भी बाहर जा रहे हैं बिना इसके बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा तरह का मास्क होता है N95 मास्क, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसे हम मेडिकल मास्क भी बोलते हैं। इसमें इस तरह से एक रॉड जैसी होती है, हार्ड सरफेस होता है, उसको इन दोनों को आप अगेन हाथ साफ करने के बाद अपने सर के पीछे रखेंगे, इस तरह अपने नाक के पास लगाएंगे, पीछे से इसको टाइट करेंगे, ऐसे। ये आपका मास्क हो गया। मास्क कहीं से भी ढीला नहीं होना चाहिए, ना आपके नाक के सरफेस से, ना साइड से, ना नीचे से, पर इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो। ये ध्यान रख लेंगे कि आप सांस ले पा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हवा जाने की या आने की आपके पास जगह ढीली ना बचे। अब मास्क को निकालना कैसे है? अगेन आप हाथ साफ करेंगे, केवल ये जो कान के पीछे का हिस्सा है इसको पकड़ते हुए आप बाहर लेकर आएंगे। मास्क के इस सरफेस को, यूज सरफेस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इसे इसी तरह पकड़ना है और डस्टबिन में, आपके गार्बेज जहां पर भी आप फेंक रहे हो वहां डालना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मास्क पहनते वक्त भी कभी उसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर के सरफेस पे डस्ट या बीमार इन्फेक्शन बैठे रहने का या जमा होने का खतरा रहता है। यदि गलती से लगाना भी पड़ रहा है तो तुरंत हाथ साफ करेंगे। अब मास्क का एक और बहुत महत्वपूर्ण एंगल है कि आपको कौन सा मास्क यूज करना है। कई सारे मरीज मुझसे ये पूछते हैं कि हम फैब्रिक यूज करें या मेडिकेटेड मास्क यूज करें। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर WHO रिकमेंडेशन ये बोलती है कि यदि आप संक्रमित नहीं हैं, आपके घर पर कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है और आप किसी पब्लिक स्पेस में जा रहे हो जिसमें सारे सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग का पूरा फॉलो किया जा रहा है, उस जगह पर आप फैब्रिक मास्क यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हो, आप अस्पताल जा रहे हैं, या आप हॉस्पिटल वर्कर हो, या आप खुद एक संक्रमित व्यक्ति हो, या आपके घर पे कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो आपको मेडिकल मास्क यूज करना चाहिए ताकि आपका इन्फेक्शन का रिस्क और कम हो सके। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने फेस को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। इन्फेक्शन आंख, नाक, मुंह और मुंह से ही फैल रहा है,
इसलिए यहाँ हाथ लगाने से पहले आप हाथ वॉश करेंगे और लगाने के बाद भी हाथ वॉश करेंगे, ताकि ना आपको इन्फेक्शन हो ना आपसे किसी और को इन्फेक्शन। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्यूनिटी बूस्टर्स। इम्यूनिटी बूस्टर्स आपकी बेसलाइन इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें आप काढ़ा यूज कर सकते हैं, हल्दी का दूध पी सकते हैं। हाँ, बट ये कंज्यूम करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एसिडिटी का मेजर प्रॉब्लम ना हो और आपको पाइल्स या फिशर ऐसा कुछ मेजर इशू ना हो, क्योंकि ये इससे एग्रीवेट हो सकता है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएगी। इसमें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। इससे यदि आपको लंग पे इन्फेक्शन हुआ भी तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। इन पे एक डिटेल वीडियो मैं आगे बनाने वाली हूँ, जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स किस किस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हैं, इन सब का विस्तार में विवरण होगा। आठवां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप कुछ सामान घर ला रहे हैं, जैसे आप ग्रोसरीज का सामान ला रहे हैं, आप अपना रेगुलर स्टेशनरी सामान ला रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए। यदि आप भाजी या फ्रूट्स वगैरह ला रहे हैं तो उनको आप रेगुलर जैसे वॉश करते हैं वैसे ही कीजिए। फॉर 15 to 30 मिनट्स आप उनको सोडा बाइकार्ब सोल्यूशन पे या नमक के पानी में डुबो कर रख सकते हैं एंड फिर उनको नॉर्मल जैसा आप कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूम कर सकते हैं। केवल अच्छे से पकाना महत्व का है। इसके अलावा यदि आप स्टेशनरी का सामान घर ला रहे हैं तो प्रेफरेबल है आप उसको बाहर सनलाइट में 48 आवर्स तक छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको यूज कीजिए। नहीं कर सकते अगर इतना वेट, तो फिर आपको उसको अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन से या फिर उसको वॉशिंग से डिटर्जेंट से साफ करना पड़ेगा एंड देन यू कैन यूज। उसका 9वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लोथ्स कैसे वॉश करने हैं। सो आप डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। आप गर्म पानी में अपने कपड़ों को डिटर्जेंट डाल के या सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डाल के आधा घंटा डुबो सकते हैं। उसके बाद रेगुलर वॉश कर सकते हैं या अपनी वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। अब ये डिटर्जेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सोडियम बाइकार्ब कहाँ से आया। सैनिटाइजर अल्कोहल बेस या फिर हम हैंड वॉश क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस वायरस के ऊपर एक लिपिड की लेयर रहती है। लिपिड मतलब वसा या फैट। इसको डिसॉल्व करने के लिए हमको साबुन जैसी चीजें लगती हैं। अब आप मान के देखिए, यदि आपने खाना बनाया, हाथ में तेल है और घी है, तो आप क्या करते हो, आप साबुन से हाथ धोते हो, उससे आपका चिकनापन निकल जाता है। उसी तरह ये वायरस के बाहर की जो चिकनी कवर है ये भी निकल जाती है और इससे वो वायरस अनस्टेबल होता है और जैसे ही आप हाथ धोते हो वो आपके हाथ से चला जाता है। इसीलिए आपको ऐसा करना है। इसके बाद यदि आप 10th इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाहर का खाना प्लीज अवॉइड कीजिए। और यदि अर्जेंट है, सपोज आप हॉस्टलर हैं या आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आप बाहर से खाना मंगवा भी रहे हैं तो प्लीज उसको माइक्रोवेव करके या गर्म करके खाइए, क्योंकि इससे वायरस। 11वां और मेरे ख्याल से इस पूरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन। बहुत मेहनत के बाद ये वैक्सीन अलग अलग कंपनीज ने देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों ने बनाई है और ये हमारे पास अवेलेबल है। इसका फायदा उठाइए। 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग प्लीज जाइए और ये वैक्सीन जरूर लगवाइए। वैक्सीन रिलेटेड और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये वैक्सीन किनको लगवानी चाहिए, इनकी एफिकेसीज क्या है, एफिकेसी माने कितनी % काम करती है या जो भी है। इसके अलावा इसका रिस्क क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये पूरा मैंने एक वीडियो में, मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगी। ये एक कोविड रिलेटेड 10 वीडियोस की सीरीज है, जिसमें छोटी बड़ी सारी आप लोगों को जो भी डाउट होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब कवर किए जाएंगे। जैसे कि मैंने इम्यूनिटी बूस्टर और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बोला आपको, ये भी आगे वाली सीरीज में एक पार्ट होगा, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल डिस्कशन चाहिए, इसके लिए इनको अलग से बनाया जाएगा। अब तक हमने ये समझ लिया है कि कोरोना एक्चुअली है क्या, वो हमारे समाज में हम सबके साथ क्या क्या कर सकता है, इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और इस दुष्ट मुकुटधारी राजा से बचने के क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है, एक्शन है। अब चलिए इसको एक समराइज कर लेते हैं, जो भी हमने अब तक सुना। स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन।
अब ऐसे भी लोग हैं कुछ जिनको शायद कोविड हो चुका है, जिनके परिजनों को कोविड हो चुका है या अभी वो इससे सफर कर रहे हैं। उन लोगों के लिए एक हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोविड से होने वाले सिम्टम्स डे वाइज एक्सप्लेन करूंगी, कब खतरा है नहीं है वो एक्सप्लेन करूंगी, किनको होम क्वारंटाइन की जरूरत है, किनको एडमिशन लेना है, क्या टेस्ट करवाने हैं, क्या ट्रीटमेंट चालू करना है, होम क्वारंटाइन की क्या गाइडलाइंस है, इन सब के बारे में डिटेल में इन्फॉर्म करूंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को जिनकी आप केयर करते हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो इससे बेनिफिट ले सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। और आने वाले वीडियो में मैं क्योर के बारे में जो बताने वाली हूँ उसको भी ध्यान से ज़रूर सुनें। मेरी ये कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उतने ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हो और इसको फॉलो करें और कोविड से बच सके, ताकि ये चेन हम यहाँ पर जल्द से जल्द रोक दें। प्लीज़ मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अभी के लिए नमस्कार और प्लीज़ स्वस्थ रहिए और अपने घर में मस्त रहिए।